हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2019 में बनी एक हॉलीवुड ड्रामा मूवी टोगो की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें सन 1900 के आसपास का वक्त दिखाया जाता है। ये वो समय था जब सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लाइड राइड का प्रयोग किया जाता था। अब हमें सपाला को दिखाया जाता है जो एक डॉग स्लाइड राइडर है। उसके पास बहुत ही अच्छे नस्ल के डॉग थे जो उसके सफर और काम को आसान बनाते थे। हमें दिखाया जाता है कि सपाला के घर में एक पपी का जन्म होता है। वो एक साइबेरियन हस्क का डॉग होता है। इस प्रजाति के डॉग कमजोर होते हैं, इसलिए सपाला ने सोचा कि वो इस डॉग को अपने पास नहीं रखेगा क्योंकि वो उसे अपने स्लाइड राइड में यूज नहीं कर सकता है, इसलिए वो इस डॉग को किसी और को दे देगा। लेकिन सपाला की वाइफ ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपनी सभी डॉग को अपने बच्चों के जैसे प्यार करती थी। उसी तरह वो टोगो से भी बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि टोगो अभी बहुत छोटा है, इसलिए हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारे काम आ जाए। लेकिन सपाला ऐसा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे अपनी वाइफ की बात रखनी पड़ती है। धीरे धीरे समय बीतता है और टोगो बड़ा होने लगता है। लेकिन टोगो बहुत शरारती और शैतान था। वो अपने शरारत से सपाला को हमेशा परेशान करता रहता था। सपाला की वाइफ अक्सर उससे कहती थी, तुम्हें टोगो को एक मौका देना चाहिए, वो बहुत फुर्तीला है, हो सकता है कि वो एक बेस्ट राइडर डॉग बन जाए। लेकिन सपाला को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि टोगो बहुत कमजोर नस्ल का डॉग है और वो मेरी राइड पर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब एक दिन सपाला टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है। ये देखकर सपाला की वाइफ बहुत उदास हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन सपाला का दोस्त टोगो को वापस लेकर आता है और कहता है, संभालो अपनी डॉग को, ये बहुत शैतान है। ये देखकर सपाला की वाइफ मुस्कुराती है और वो खुश हो जाती है कि उसका बच्चा घर वापस आ गया है। अब सपाला जब भी राइड पर जाता था तो टोगो उसके पीछे पीछे चला जाता था और वहाँ पर बहुत शैतानियाँ करता था। टोगो की शरारतों को देखकर सपाला अक्सर उसे पिंजरे में बंद करके रखता था, लेकिन वो मिट्टी को खोद कर रास्ता बनाता था और वहाँ से किसी तरह भाग जाता था। और वो भागता हुआ सीधा वहीं पहुँचता था जहाँ पर सपाला अपने डॉग्स के साथ राइड की प्रैक्टिस करता था, और वो वहाँ जाकर पूरी प्रैक्टिस को खराब कर देता था। अब एक दिन प्रैक्टिस से पहले सपाला टोगो को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन टोगो किसी तरह वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है और वो भागता हुआ सपाला के प्रैक्टिस करने वाली जगह पर पहुंच जाता है और वो सपाला को अपनी शरारतों से पानी में गिरा देता है। टोगो की इन हरकतों से तंग आकर सपाला अब उसे एक लेडी के हाथों बेच देता है और उसे कहता है कि ये थोड़ा शरारती है। वो लेडी इस पर कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे घर में ही बंद करके रखूंगी और इसे कहीं बाहर जाने नहीं दूंगी। लेकिन दूसरे दिन ही टोगो उस घर की खिड़की का कांच तोड़कर वहां से भाग जाता है जहां सपाला अपनी डॉग्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला टोगो को वहां देखकर हैरान हो जाता है। सपाला देखता है कि टोगो के पैर में चोट लगी है जिससे खून निकल रहा होता है, इसलिए वो उसे स्लाइड पर बैठाता है। लेकिन टोगो स्लाइड पर नहीं बैठना चाहता, वो तो बाकी डॉग्स के साथ दौड़ना चाहता था। अब बहुत कोशिशों के बाद भी टोगो स्लाइड पर नहीं बैठता तो सपाला टोगो को बाकी डॉग्स के साथ सबसे पीछे बांध देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद सपाला देखता है कि टोगो बाकी डॉग के मुकाबले काफी तेजी से दौड़ रहा है, इसलिए अब उसकी एनर्जी को देखते हुए सपाला उसे सबसे आगे बांध देता है और कुछ ही देर में टोगो उसे घर पहुंचा देता है। घर पहुंचते ही सपाला की वाइफ टोगो को लीड राइड करते हुए देख चौंक जाती है और सपाला उससे कहता है कि टोगो एक लीड डॉग है और वो बहुत शानदार है। मैंने जो भी टोगो के बारे में सोचा था वो बिल्कुल उसके उलट है। अब सपाला और उसकी वाइफ दोनों टोगो को देखकर बहुत खुश होते हैं। टोगो की मदद से सपाला अपने शहर की बहुत से स्लाइड रेसेस जीतता है और धीरे धीरे ये दोनों काफी फेमस हो जाते हैं। इसी तरह वक्त धीरे धीरे बीतता है और 12 साल गुजर जाते हैं। अब टोगो थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। एक दिन सपाला को पता चलता है कि उसके शहर में डिप्थीरिया नाम की बीमारी फैल चुकी है जिससे बच्चे मर रहे हैं और स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इसी दौरान उस शहर का मेयर एक मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में सपाला भी पहुंचता है। मेयर सभी से कहता है कि ये बीमारी धीरे धीरे बच्चों को मार रही है, लेकिन इस बीमारी का एक एंटीडोट भी है जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर निवादा में है। वो कहते हैं लेकिन उस एंटीडोट को लाना आसान नहीं है क्योंकि इस शहर की तरफ एक बहुत ही भयानक तूफान आ रहा है। अब मेयर सपाला से भी उसकी राय मांगता है। सपाला उसे कहता है कि हम जब वापस
आ रहे थे तो आने वाले तूफान को देखकर टोगो भी बहुत डर गया था। पिछले 12 सालों में टोगो ने ऐसा कभी नहीं किया था। अगर वो डर रहा है तो हमें भी डरना चाहिए। वहाँ पर सभी चाहते हैं कि सपाला उस दवाई को लेने जाए, लेकिन सपाला उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। जब सपाला वहाँ से बाहर निकलता है तो उससे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है और वो उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा देता है। और तभी सपाला हॉस्पिटल में झांक कर देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं और अगर उन्हें दवाई सही टाइम पर नहीं दी गई तो वो सभी मर जाएंगे। अब सपाला अपने घर आता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवाई लेने के लिए जाऊंगा और टोगो भी मेरे साथ जाएगा। इस पर उसकी वाइफ उससे कहती है टोगो 12 साल का हो चुका है और वो बूढ़ा भी हो चुका है। बाहर मौसम भी बहुत खराब है और मैं नहीं चाहती कि टोगो को कुछ भी हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो तुम जिंदगी भर अपने आप को दोष देते रहोगे और मैं ये भी नहीं चाहती। लेकिन सपाला कहाँ मानने वाला था। उसकी राइड तो टोगो के बिना अधूरी थी। अब अगली सुबह वो अपनी वाइफ को बाय बोलकर टोगो के साथ उस सफर पर निकल जाता है। अब जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे वो तूफान भी आगे बढ़ रहा था और हवा इतनी तेज थी कि सपाला को कुछ दिख भी नहीं रहा था। इसलिए वो अपनी इस राइड की जिम्मेदारी टोगो को देता है और लगातार अपने डॉग्स को आगे बढ़ने को कहता है। इसी दौरान साफ दिखाई ना देने के कारण सपाला को आगे आने वाली एक गहरी खाई नजर नहीं आती, लेकिन टोगो उसे देख लेता है और उस खाई में गिरने से पहले ही वो रुक जाता है और अपने साथ बाकी डॉग्स और सपाला की जान बचाता है। अब सपाला देखता है कि टोगो के पैर में बहुत गहरी चोट आई हुई है और उसके पैर से खून भी निकल रहा था। अब सपाला अपनी डॉग्स के साथ आगे एक आउटपोस्ट पर रुकता है। वहाँ एक लेडी डॉक्टर होती है। वो सपाला से कहती है कि टोगो अब बूढ़ा हो चुका है और वो कमजोर भी है, इसलिए इतने लंबे राइड पर जाना टोगो के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सपाला अगली सुबह फिर से टोगो के साथ इस सफर पर आगे बढ़ता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में बच्चों की हालत लगातार खराब हो रही थी और सपाला को भी इस बात की फिक्र थी, इसलिए वो लगातार शॉर्टकट्स लेकर अपने सफर को कम करने की कोशिश कर रहा था। सफर के दौरान एक जगह सपाला एक जमी हुई झील देखता है और सामने से एक खतरनाक तूफान भी उनके तरफ लगातार बढ़ रहा था। लेकिन सपाला हिम्मत नहीं हारता और अपने डॉग्स को कहता है आगे बढ़ो। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं झील की बर्फ टूटने लगती है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो सही सलामत उस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद फिर से ये एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं जहाँ ये रात बिताएंगे। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सपाला की वाइफ मेयर से मिलने जाती है, जहाँ मेयर उससे कहते हैं कि सपाला को वो मेडिसिन रास्ते में ही मिल जाएगा क्योंकि नेवादा से वो मेडिसिन भेज दिया गया है। इस पर सपाला की वाइफ मेयर से कहती है सपाला शॉर्टकट्स लेगा और अगर उसे रास्ते में वो मेडिसिन नहीं मिला तो उसका सफर और लंबा हो जाएगा, जो कि उसके लिए सही नहीं है। वहीं हम सपाला को देखते हैं जो पूरा दिन सफर करने के बाद फिर से एक और आउटपोस्ट पर रुकता है और वो देखता है कि टोगो की हालत लगातार खराब हो रही है। लेकिन अगली सुबह फिर से टोगो सफर के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो रुकना नहीं चाहता और लगातार लीड करना चाहता है। और ऐसा ही होता है और ये सफर फिर से शुरू होता है। अब सपाला लगातार शॉर्टकट्स ले रहा था, लेकिन इस लंबे सफर से सपाला काफी थक गया था और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। लेकिन उसके डॉग्स तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो नेवादा से मेडिसिन लेकर आया हुआ था और वो एक जगह रुका हुआ था और उसी समय वहाँ से सपाला अपनी डॉग्स के साथ गुजरता है। क्योंकि सपाला होश में नहीं होता है इसलिए वो उस आदमी की आवाज नहीं सुन पाता जो लगातार आवाज लगाते हुए उसके पीछे दौड़ रहा था। पर वो आदमी सोचने लगता है कि सपाला ने उसकी आवाज नहीं सुनी और वो आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ देर बाद ही उस आदमी को सपाला उसके पास आते हुए नजर आता है क्योंकि टोगो ने उस आदमी की आवाज सुन ली थी और वो रुक गया था। अब ये लोग रात में एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं और वो आदमी सपाला से कहता है कि टोगो की हालत काफी खराब हो चुकी है, इसलिए तुम इसे यहीं छोड़ दो क्योंकि इस तरह के तूफान में मैंने भी अपने कई सारे डॉग्स को खो दिए हैं। लेकिन सपाला इस बात से इनकार कर देता है और वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं उसके बिना सफर नहीं करता। और अगली सुबह वो वापस अपने शहर की तरफ लौटता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद सपाला को वापस से वही झील मिलती है जिस झील को उसने कल पार किया था। अब उस झील की हालत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी सपाला ये डिसीजन लेता है कि वो इसी झील को पार करके आगे बढ़ेगा क्योंकि अगर उसने दूसरे रास्ते को चुना तो वो एक दिन और लेट हो जाएगा। अब ये जैसे ही आगे
बढ़ते हैं सपाला देखता है कि उस बर्फ की परत से पानी भी बाहर निकलने लगा है, लेकिन टोगो और बाकी डॉग्स की स्पीड के कारण सपाला लगातार आगे बढ़ता है। लेकिन उस झील की आखिरी छोर पर वो एक बर्फ के टुकड़े पर फंस जाते हैं और तभी वो टुकड़ा किनारे से अलग हो जाता है। अब सपाला टोगो को उठाकर किनारे पर फेंक देता है और कहता है खींचो, जिससे कि वो बर्फ का टुकड़ा जिस पर वे लोग फंसे हुए थे वो किनारे तक आ जाए। और ऐसा ही होता है, वो बर्फ का टुकड़ा किनारे तक आ जाता है, जिससे सपाला और बाकी डॉग्स की जान बच जाती है। अब रात गुजारने के लिए सपाला उसी आउटपोस्ट पर रुकता है जिस आउटपोस्ट पर वो लेडी डॉक्टर थी। वो लेडी डॉक्टर टोगो को देखकर रोने लगती है और वो सपाला से कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है। और ये सुनकर सपाला उदास हो जाता है क्योंकि वो टोगो से बहुत प्यार करता था। अब सुबह होती है और सपाला जाने की तैयारी करता है और इस बार वो टोगो को सबसे पीछे बांधता है क्योंकि टोगो की हालत खराब थी। लेकिन टोगो वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सपाला समझ जाता है कि टोगो अभी भी लीड करना चाहता है और वो पीछे नहीं रहना चाहता। और अब सपाला टोगो को आगे बांधकर अपना सफर शुरू करता है और कुछ दूर जाने के बाद ये फिर से एक भयंकर तूफान में फंस जाते हैं। सपाला को तूफान में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था और अब वो टोगो से कहता है मुझे तो कुछ साफ नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें ही ये सफर खत्म करना है। अब सपाला अपने चेहरे को ढक लेता है और टोगो लगातार आगे बढ़ता है और कुछ घंटों के बाद टोगो एक जगह रुक जाता है और वहीं बैठ जाता है। सपाला उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि हमें इस मेडिसिन को लेकर किसी तरह शहर पहुंचना होगा, इसलिए तुम्हें उठना पड़ेगा और अगर हम यहाँ रुके तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन टोगो सपाला की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी सपाला देखता है कि वहाँ एक आदमी लालटेन लेकर आ रहा है। दरअसल वो एक आउटपोस्ट था जहाँ पर सपाला को आना था और ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है और इमोशनल भी, क्योंकि टोगो ने अपना काम कर दिया था, उसने सबकी जान बचा ली थी। अब ये सभी अंदर जाते हैं जहाँ टोगो बिल्कुल बेसुध पड़ा होता है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती। इस आउटपोस्ट पर एक और डॉग राइडर होता है जिसे सपाला की वाइफ ने इस आउटपोस्ट पर भेजा था ताकि वो सपाला से मेडिसिन लेकर जल्द से जल्द शहर तक आए, जिससे कि बच्चों की जान बचाई जा सके। अब सपाला अपनी डॉग्स के साथ यहाँ आराम करता है और वो डॉग राइडर मेडिसिन लेकर वहाँ से अपने शहर पहुँच जाता है जहाँ पहले से एक रिपोर्टर सपाला का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल हर तरफ इस बात की चर्चा हो गई थी कि एक डॉग राइडर बर्फीले तूफान के बीच 600 मील की दूरी तय करके दवा लेकर यहाँ आने वाला है, जो कोई मामूली बात नहीं थी। और उसके आते ही वो रिपोर्टर उसी डॉग राइडर को और उसके लीड डॉग को रियल हीरो समझ लेते हैं और उसकी रिपोर्ट बना देते हैं कि यही इस शहर का रखवाला है। ये बात सुनकर सपाला की वाइफ को बहुत बुरा लगता है। अब हम देखते हैं कि टोगो की तबीयत में सुधार हो चुका है और अब सपाला अपनी डॉग्स को लेकर अपने शहर पहुंचता है जहां उससे मिलने के लिए शहर के सभी लोग आते हैं। वहां वो बच्चे भी आते हैं जिनकी जान इनकी वजह से बची थी। तभी वहां एक लड़की आती है और वो टोगो को देखकर पूछती है क्या ये मरने वाला है। ये सुनकर सपाला काफी उदास हो जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी वाइफ भी आ जाती है और वो अपनी वाइफ से कहता है मुझे टोगो को इस सफर पर लेकर नहीं जाना चाहिए था, उसकी आज जो भी हालत है वो मेरे कारण है। इस पर उसकी वाइफ उससे कहती है क्या टोगो के अलावा कोई और था जो ये काम कर पाता। लेकिन सपाला कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि टोगो के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। अब अगली सुबह सपाला अपनी डॉग्स के साथ फिर से राइड प्रैक्टिस करने के लिए निकलता है और टोगो जो कि घर के अंदर था वो ये देखकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जैसे ही सपाला घर से कुछ दूर निकलता है, टोगो जिसके पैर भी अभी भी जख्म था वो भागता हुआ सपाला के पास जाता है। जैसे ही सपाला पीछे मुड़कर देखता है उसे लगता है कि उसका छोटा सा टोगो जो बचपन में बहुत ही शरारती और नटखट था वो भागता हुआ फिर से उसके पास आ रहा है और वो आकर सपाला के गले से लग जाता है। अब ये देखकर सपाला समझ जाता है कि टोगो राइड के लिए सपाला के पास नहीं आता था। दरअसल वो तो सपाला के साथ वक्त बिताना चाहता था, उसका अटेंशन लेना चाहता था क्योंकि वो सपाला से बहुत प्यार करता था। अब कुछ दिनों के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब सपाला और उसकी वाइफ टोगो के साथ अच्छा वक्त बिताने लगते हैं। 2 साल के बाद टोगो के काफी सारे बच्चे होते हैं जिसे लेने के लिए दूर दूर से डॉग राइडर्स आते हैं। अब इन बच्चों की ब्रीड को एक नया नाम दिया गया, वो नाम था सपाला साइबेरियन। इसके बाद वर्ष 1929 में टोगो की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी सपाला डॉग्स को ट्रेन करता रहा, लेकिन टोगो की तो बात ही अलग थी, वो पूरे अलास्का में फेमस हो गया था। टोगो ने ये साबित कर दिया था कि अगर बहादुरी और वफादारी का कोई सबूत दे सकता है तो वो एक डॉग ही है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।